ओम शांति। 15 जनवरी 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है संगम के राज दुलारे सुभविष्य के राज्य अधिकारी। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे ब्रह्मा बाप समान स्वराज्य अधिकारी सुभविष्य राज्य अधिकारी बनना है। आज हम पुरुषार्थ करेंगे स्वराज्य अधिकारी बनने की विधि स्मृति में रखते हुए स्वराज्य अधिकारी की विशेषताएं मैंने कहाँ तक जीवन में धारण की है। स्वराज्य अधिकारी आज की मुरली में जो बाबा ने कहा, जो संगम पर बहुकाल का स्वराज्य अधिकारी होगा वही भविष्य के बहुकाल का राज्य अधिकारी होगा। स्वराज्य अधिकारी जिसका एक धर्म, एक राज्य और सुख शांति संपन्न स्वराज्य है, वही भविष्य का राज्य अधिकारी होगा। कहने का भाव, संगम की धारणाएं संस्कार ही भविष्य का राज्य अधिकारी बनाएंगे। तो एक राज्य का अर्थ ही है संगम पर मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियां रूपी कारोबारी कर्मचारियों पर राज्य कर रही हूँ, अर्थात आत्मा का लॉ और ऑर्डर कर्म इंद्रियों पर चल रहा है। ये आज चेक करेंगे और जब स्वराज्य अधिकार होगा तब ही हम कहलाएंगे श्रेष्ठ राज्य अधिकारी। और दूसरा एक धर्म। एक धर्म का अर्थ है धारणा, वो भी मुख्य है पवित्रता की धारणा। तो आज हम अपने अंदर चेक करेंगे मन वचन कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा कहाँ तक है। पवित्रता की धारणा में ये धर्म है, इसमें दूसरा धर्म इंटरफेयर ना करे। अपवित्रता है दूसरा धर्म, अर्थात व्यर्थ संकल्प और विकल्प से मैं आत्मा कहाँ तक मुक्त हुई हूँ। और इसके बाद सुख शांति और संपत्ति संपन्न राज्य। सुख शांति संपन्न राज्य के लिए आज अपनी चेकिंग करेंगे, कहीं अविनाशी सुखों के पीछे तो समय तो नहीं जा रहा, विनाशी सुखों के पीछे समय तो नहीं जा रहा। अविनाशी सुख अर्थात अतीन्द्रिय सुख का अनुभव मैं आत्मा कहाँ तक करती हूँ। अभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे तो भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। और शांति अपने अंदर चेक करेंगे, अखंड शांति कहाँ तक रहती है। अखंड शांति की निशानी है जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा होती है। छोटे बड़े किसी भी प्रकार की परिस्थिति होती है, तूफान आते हैं, वो तूफान को तोहफे में बदल देती है अपनी उड़ती कला के द्वारा। और इसके साथ साथ स्वराज्य अधिकारी आत्मा सदा ही तो जो भी तूफान का तोहफा आता है उसकी अपनी स्थिति से उसको गिफ्ट या लिफ्ट मानती है, तो सदा ही विजयी होती है। ऐसी आत्मा को ही अखंड शांत में राज्य कहेंगे। और इसी तरह सुख शांति और इसके साथ संपत्ति से संपन्न स्वराज्य चेक करना है। इसमें गुण शक्तियाँ अपने अंदर चेक करनी है। यही हमारी संगम युग की ज्ञान गुण शक्तियाँ संपत्ति है, ये मेरी कहाँ तक धारणा में आई है। तो ज्ञान गुण शक्तियाँ अगर आत्मा के अंदर होंगी तो आत्मा सदा ही संतुष्ट रहेगी। तो संतुष्टता का स्वराज्य मेरा कहाँ तक रहता है, ये चेक करेंगे। तो ऐसी स्वराज्य अधिकारी आत्मा सदा ही बेफिक्र रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। तो अपने आप को निमित्त समझकर हर कर्म करती है। स्वराज्य अधिकारी आत्मा सदा ही अलर्ट रहती है, अलबेलापन नहीं होता है, हो जाएगा कर लेगा, ये नहीं होता है। अपनी वकील नहीं बनती है, सदा ही स्वराज्य अधिकारी रहती है। और ऐसी स्वराज्य अधिकारी आत्मा सदा खुश रहती है, क्योंकि सर्व खजानों से संपन्न होती है। उसके दिल से सदा निकलता है पाना था सो पा लिया। ऐसी आत्मा कभी भी हद की इच्छाएं नहीं रहती और वो
सदा ही सुख संपत्ति से संपन्न रहती है, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में रहती है। ऐसी आत्मा सदा ही सहज योगी भी रहती है, क्योंकि 2 तिलक सदा ही स्मृति में रहते हैं। अमृत वेले उठते ही बाबा ने कहा ये तिलक लगाओ, ब्राह्मण जीवन को स्मृति में लाते हुए कि मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। और दूसरा ये सारा दिन याद में रखना है मेरा बाबा, और इसके साथ सदा ही कंबाइंड स्वरूप का तिलक लगा के रखना है। तो ऐसी आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनती है। ये विशेषताएं अपने अंदर चेक करनी है। तो आज बनने की विधि और विशेषताओं को स्मृति में रखते हुए राज दुलारे बनेंगे तो भविष्य राज्य अधिकारी बनेंगे। ओम शांति।